अब देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। नवरात्रों शुरू होने के साथ साथ रामलीलाओं का मंचन भी शुरू हो जाता है। हम इस वक्त खड़े हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में। आप तस्वीरें देख रहे हैं, पीछे लाल किला है और लाल किला के प्रांगण में ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारी कुर्सियाँ जो है वो लगी हुई हैं और साथ ही साथ ये मंचन आप जो है वो देख रहे हैं, ये रामलीला का मंचन है। और इस रामलीला को 66 साल पूरे हो चुके हैं और 67वें साल में ये जो रामलीला है वो शुरू होने वाली है। हमारे साथ जो कमेटी के पदाधिकारी है वो मौजूद है। सर, अगर आपसे जानना चाहें तो इस बार रामलीला का मंचन शुरू हो रहा है कल से, और इस बार क्या खास रहने वाला है? हर वर्ष कुछ ना कुछ रामलीला के प्रसंग में बढ़ाया जाता है। इस वर्ष भी हम रामलीला के प्रसंग के अंदर कई चीज़ें बढ़ा रहे हैं। जैसे रावण का रोल चौथे पाँचवें दिन आता है, लेकिन इस बार प्रथम दिन से ही रावण का नज़र आने लगेगा। उसकी पीछे से आवाज़ और उसका आने का, आगमन का, और कई सीता स्वयंवर के जो सीन हैं। उसके बाद भगवान लक्ष्मण जो है, जो रावण से शिक्षा लेते हैं, वो भी बड़ी मार्मिक दृश्य में उसको दिखाया जाएगा। और भी कई दृश्य जो हैं वो इसमें जोड़े गए हैं, जो लीला मंचन के अंदर सब दर्शकों को नजर आएंगे। वो पोशाक भी हम देख रहे थे आपकी, हाँ जी। ये क्या 66 साल पुरानी पोशाकें हैं या फिर किस तरीके से? इसमें कुछ पोशाकें 66 साल पुरानी भी हैं, जो उस समय जरी के काम की, असली काम की हैं। उनको हम हर साल कुछ ना कुछ उसको रिपेयर कराते रहते हैं, और बाकी हर वर्ष जैसे पोशाक की कोई ज़रूरत होती है वो भी लेते हैं। लेकिन हमारी काफ़ी पोशाकें शुरू की हैं जो अभी तक हमारे पे चल रही हैं। अच्छा, मंच हम देख रहे हैं, ये कितना बड़ा मंच है और कितना ऊंचा मंच है? ये मंच जो है हमारा 130 फुट लंबा और 45 फुट चौड़ा मंच है, और इसकी हाइट आगे से 4.5 फुट है, पीछे से 8 फुट है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मंचन जो है वो तैयार किया हुआ है। तो मंच यहाँ पर तैयार है, लेकिन इस बार इस रामलीला में एआई का भी प्रयोग किया जा रहा है। वो किस तरीके से किया जाएगा, हमारे साथ दूसरे पदाधिकारी हैं। सर, अगर आपसे बात करें, इस बार एआई का इस्तेमाल जो है रामलीला के अंदर किया जा रहा है, किस तरीके से वो इस्तेमाल रहेगा? नहीं, जैसे हमारे कलाकार कोई जंगल का सीन उसमें आ रहा है, तो पीछे से पक्षियाँ या जानवरों की आवाज़ें या उनके फ़ोटो, उनके चित्र जो हैं इसमें नज़र आएंगे। जैसा लगेगा कि भाई वो जंगल में ही है, उनकी आवाज़ें आएंगी, इस तरीके का है। और उसके अलावा जो है हमारे यहाँ सारा टोटल रामलीला सीसीटीवी से बिल्कुल लैस है। हमारे यहाँ पूरा एक कंट्रोल रूम है जिसमें एक एक चीज़ की हम वाच करते हैं कि कहीं कोई गलत आदमी ना आए। फूड कोर्ट हमारा अवध बाज़ार के नाम से दिल्ली का सबसे अच्छा जो कैटर है, नरेश और दिनेश जो हैं, उनका इंतज़ाम है। सारा प्योर घी का, बहुत अच्छी क्वालिटी का उनका फूड बनता है, और सबसे कम रेट में रामलीला कमेटी चाहती है कि लोगों को ये अच्छा खाना, जो दर्शक आएँ उनको चाट, दिल्ली की बेहतरीन चाट मिले। जहाँ लीला का मंचन बेहतरीन है, उसके साथ साथ हमारी ये कोशिश है। लेकिन सर, अगर बात करें पुरानी दिल्ली की सबसे पुरानी रामलीला, 66 साल पूरे हो चुके हाँ जी, हैं, हाँ जी। किस तरीके से बिल्कुल अलग है जिससे कि लोगों को इंतजार रहता है इसका? हमारा रामलीला का मंचन बिल्कुल दूसरी रामलीलाओं से अलग है। हमारे कलाकार, जो रामलीला करने वाले कलाकार हैं, 9 दिन व्रत रखते हैं। और हमारे यहाँ जिस टाइम भगवान अपना तैयार होते हैं लीला मंचन के लिए, उससे पहले भगवान की आरती करने के बाद, भगवान हम स्वरूप बनने के बाद उनको भगवान के रूप में हम देखते हैं। और लीला मंचन के बाद जब भगवान वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर फिर पूजा की जाती है। एक हमारा खाली एक ड्रामा या ऐसा नहीं है, हमारा मंचन जो है कि एक भगवान के रूप में ही हम उनको यहाँ पर वो देखते हैं, कलाकार के रूप में नहीं देखते। तो वो जो हमारी भावना है और दर्शकों तक वो भावना हम पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल दर्शकों तक ये भावना जो है वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब बिल्कुल एआई का इस्तेमाल के साथ साथ सुरक्षा की दृष्टि से इस बार किस तरीके से रामलीलाएं खास है, हमारे साथ राहुल जी हैं। राहुल जी, अगर बात करें एआई के इस्तेमाल के साथ सुरक्षा की दृष्टि से क्या जो है पाबंद किए हुए हैं आपसी की तरफ से? देखिए, एआई का इस्तेमाल तो एक हमारी रामलीला ही देश की ऐसी रामलीला होगी जो पहली बार किसी रामलीला ने एआई का इस्तेमाल रामलीला में किया है, जिसमें हम लोग लाइट एंड साउंड को जो इफेक्ट है वो एआई के थ्रू करेंगे।
आज दर्शकों को अगर मान लीजिए कोई जंगल का सीन नज़र आता है तो जंगल में जो पक्षियों की आवाज़, जानवरों की आवाज़ सुनाई देगी वो एआई के इस्तेमाल से होगी। इसके अलावा लाइट एंड साउंड का जो इफेक्ट आएगा वो भी एआई के थ्रू होगा। तो ये बात हुई एआई की, जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू करेंगे। और सुरक्षा की दृष्टि की अगर आप बात करें तो हमारे यहाँ रिवॉल्विंग कैमरे हमने लगाए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, हमारे वॉलंटियर्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ तैनात हैं, एक हमारे यहाँ मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है। तो मुझे लगता है सुरक्षा के विशेष इंतजाम इस बार किए हैं और इसके साथ साथ दर्शकों को जो लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है उसके भी इस बार अलग इंतजाम किए ताकि दर्शकों को आने में अंदर दिक्कत ना हो। बिल्कुल, आपने देखा कि किस तरीके से इस बार रामलीलाएं कुछ खास है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।